हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। आज के सेट में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल प्रैक्टिस सेट 4 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज 4 का पहला क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज 4 का जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा है दोस्तों, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक नंबर ऑप्शन है, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र NCDE उन CRPF कर्मियों को प्रशिक्षित करने की सुविधा प्रदान करेगा जो चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। और 2 नंबर ऑप्शन है, राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र NCDE आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण के लिए रियासती ऋण प्रदान करके ज़रूरतमंद विकलांग व्यक्तियों की सहायता करेगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका 1 नंबर सही है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और ये 2 नंबर गलत है। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया। तो योजना जो अवकाश है तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो काल है ये 1961 से 66 के मध्य था और योजना जो अवकाश है इसका जो समय था 1966 से 69 तक था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म जोड़े का मिलान गलत ढंग से किया गया है। तो ये प्लूटो गणतंत्र ये सही है, अरस्तु राजनीतिक, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज का नहीं, हिंद स्वराज का जो है ये गांधी जी के द्वारा किया गया हिंद स्वराज का। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और कार्ल मार्क्स दास कैपिटल ये राइट है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विधि का शासन, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। तो ये विधि का जो शासन है दोस्तों ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का 1 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सा सहायक नहीं है। धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 5 नंबर का। 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा निब्राद बाजार नीति। ठीक है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है। तो ये इसका जो राइट आंसर है, सरकार का समाजवादी प्रकार में आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच बहुत बड़ा अंतर देखा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो ये लोक लेखा समिति के रूप में। ठीक है, और कैग जो है दोस्तों, कैग जो है ये
आर्टिकल 148 में इसकी चर्चा की गई है कैग के बारे में, ठीक है। और जितने भी दोस्तों भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, ठीक है, ये सब जो है 6 वर्ष तक रह सकते हैं, ठीक है, या तो 65 वर्ष तक, 65 आयु तक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो स्वतंत्रता को विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1985 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये भूमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा समान रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो ये है समिति। और दोस्तों ये जो जनजातीय हैं इसकी चर्चा ऋग्वेद में की गई है, ठीक है। इसकी चर्चा जो है ऋग्वेद में किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षत्रिय विशिष्ट पहचान रखते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध के समय में, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो ये जो हिस्सा थे दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। 12 मार्च 1923 को 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, ठीक है दोस्तों, नमक सत्याग्रह। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई उच्च न्यायालय। दोस्तों उच्च न्यायालय जो है ये भाग 3 में आते हैं, रीट भाग 3 में, ठीक है। और आर्टिकल जो है आर्टिकल 32, ये जो दोनों है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, भाग 3 आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है जिसको परमादेश कहते हैं, जिसको, ठीक है, परमादेश कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों भाग 3, ठीक, और आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट रीट जारी करता है, ठीक है, हाई कोर्ट रीट जारी करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोई उच्च न्यायालय। 14 नंबर क्वेश्चन है, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? तो कायांतरित चट्टानों में संरचना और गठन दोनों अनियंत्रित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र है भूमध्य सागर। 17 नंबर क्वेश्चन है, विनिमय किसके द्वारा होता है? विनिमय तो ये होता है स्थूल पट द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? तो ये
नेरियम या कनेर में पाई जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है द्रुमावशेष स्लैश और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो ये मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। मिल्पा क्या है दोस्तों? मिल्पा तो मिल्पा जो है फसल उगाने की एक विधि है, फसल उगाने की, ठीक है, फसल उगाने की विधि है मिल्पा, ठीक है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है बिहार में मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र के लिए लोकप्रिय थी? तो ये अंग के क्षेत्र में। 21 नंबर क्वेश्चन है भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहाँ जाने वाला मंत्रालय है? तो ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। 22 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य में अमा जंगल योजना मेरी जंगल योजना प्रारंभ की गई, जो कि राज्य के वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक चेष्टा है? तो ये उड़ीसा के द्वारा स्टार्ट किया गया है अमा जल योजना। 23 नंबर क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये R.K. नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 24 नंबर क्वेश्चन है खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो ये दी जाती है क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी। 25 नंबर क्वेश्चन है भारत में यौन उत्पीड़न विरोध कानून, रोकथाम, निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया? तो ये किया गया है कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए यह कानून लाया गया था दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है किस अनुच्छेद आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? तो ये आर्टिकल 370 है, आप लोगों को याद होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का राइट आंसर हो जाएगा 370 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान CFTRI कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मैसूर में, कर्नाटक में, ठीक है। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। 28 नंबर क्वेश्चन है खाद्य फसलों में ये शामिल है। तो खाद्य फसलों में दोस्तों खाद्यान्न मतलब खाद्य, दालें, खाद्य तेलहन, ये तीनों आते हैं खाद्य फसल में। 29 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये 1951 से लेकर 56 तक था इसका, ठीक है दोस्तों। और ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसका उद्देश्य जो था दोस्तों, उद्देश्य था सिंचाई, एक उद्देश्य था इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना का, और विद्युत निर्माण, ठीक है, विद्युत निर्माण भी एक उद्देश्य था, ठीक है। तो आप लोग इस बातों को ध्यान देंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, उद्देश्य था सिंचाई और विद्युत निर्माण। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये PIL पब्लिक इंड्यूस्ड लिटिगेशन ये गलत है, बाकी सब सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका होगा डायने कुक का हो जाएगा दी न्यू विल्डरनेस। ठीक है, बी का हो जाएगा तिश्ती डांगरेम्बा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दी मार्नेबल बॉडी। सी का ऑप्शन का हो जाएगा माजा मेगिस्टे का हो जाएगा द शैडो किंग। और अबनी दोषी का हो जाएगा ब्रंट शुगर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है। बत्तीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सबसे प्राचीन लौह अयस्क है? तो सबसे प्राचीन लौह अयस्क जो है ये हेमेटाइट है, और हेमेटाइट का होता है Fe2O3 होता है। ठीक है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है, महाकाव्य महाभारत रचा गया, तो ये इसके रचयिता जो हैं इसके रचयिता वेद व्यास द्वारा रची गई है महाकाव्य महाभारत। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सिंधु घाटी की सभ्यता अभिलक्षित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिपि जिसका कूट वाचन नहीं किया गया है। 35 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किसको राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर को। 36 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान को सिंहासन से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने, तो ये शुंग वंश को हटा के जो, ठीक है दोस्तों, शुंग वंश के हटा के घनानंद को चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। 38 नंबर क्वेश्चन है, राणा प्रताप किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? तो राणा प्रताप जो थे अकबर के विरुद्ध लड़े थे, और वो जो युद्ध था 1576 में लड़ा गया युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? तो ये है मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। 40 नंबर क्वेश्चन है, शिवाजी किस मुगल बादशाह के विरुद्ध लड़े? तो शिवाजी जो थे औरंगजेब के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, जिसमें शिवाजी की हार हो गई थी। 41 नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने किया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, यातायात का सस्ता साधन है, तो ये यातायात का सस्ता साधन है जल मार्ग। 43 नंबर क्वेश्चन है, शंकरपुर नामक जगह पर टेलकाम स्टेटाइट और सैपस्टाइन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में है? तो शंकरपुर नामक जगह पर टेलकाम और स्टेटाइट सैपस्टाइन खनिज पाया जाता है, वो बिहार के किस जिले में दोस्तों? तो ये है मुंगेर जिले में। ठीक है, राइट आंसर मुंगेर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, दांडी कूच संबंधित है, तो ये नमक से। 45 नंबर क्वेश्चन है, पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? पटना कलम या शैली के रूप में, तो ये लिया जाता है
सेवक राम का नाम। ठीक है दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के खाली स्थान के कारण दिन और रात होते हैं, तो ये होते हैं घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है, तो ये भागलपुर का जिला है। 48 नंबर क्वेश्चन है, मोपला बगावत हुई, तो मोपला ये केरल में मालाबार में हुआ था, जो 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। ठीक है दोस्तों। इस विद्रोह में, मोपला विद्रोह में दोस्तों क्या हुआ था ना, जो बहुत सारे हिंदू को पकड़ के मुस्लिम बनाया जाता था, उसी को बोलते थे मोपला विद्रोह, जो मालाबार केरल में हुआ है। 49 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत आया, तो ये आया था 1498 में। 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य के पटना जिले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा एक तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है, वह किस जगह पर है, तो ये है बाढ़ में है। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन साइंस का है। ठीक है दोस्तों। साइंस का क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, तो ये किया है मैक्सवेल ने, प्रकाश की विद्युत चुंबकीय स्वरूप। 52 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है, तो ये पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्री का परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है, तो ये है दृष्टि के अस्थायित्व। 54 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो ये लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन के कारण। 55 नंबर क्वेश्चन है, फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट की मात्रा है, फोटॉन, तो ये है प्रकाश की। 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश बिखराव किसमें होता है, तो ये होता है कोलाइडी विलयन में, प्रकाश बिखराव हो जाता है कोलाइडी विलयन में। 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ब्रैग स्पेक्ट्रम मापी, ब्रैग स्पेक्ट्रम मापी का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। 58 नंबर क्वेश्चन है, कपड़े पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं, तो ये हटाए जा सकते हैं ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा। 59 नंबर क्वेश्चन है, डिटोल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है, तो डिटोल में ये अनलोरॉक्सीलेनोन पाया जाता है। ठीक है, बी आंसर करेक्ट है इसका। 60 नंबर क्वेश्चन है, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है मिमोसा पुटिका। मिमोसा पुटिका बोटनिकल नेम है छुई मुई का। 61 नंबर क्वेश्चन है, सिलिकॉन किसका पॉलीमर है, तो सिलिकॉन जो है ये डाइक्लोरोसिलेन का पॉलीमर है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है, तो ये उदाहरण है फ्यूरॉन का। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेफाइट की संरचना है, तो ये है षटकोणीय।
64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रक्त के जमाव थक्का बनने के लिए आवश्यक है? तो ये है रक्त बिंबाणु। 65 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा तक स्थानांतरित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 66 नंबर क्वेश्चन है, जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब किस स्थान पर उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ये होती है सबसे ऊंचे स्थान पर। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक जनजाति है? तो ये धनेश जो हॉर्न बिल जनजाति है। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 68 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो ये साहिका। 69 नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? तो ये वर्गीकरण से। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल और सिंदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाते हैं? तो ये होते हैं फाइटोक्रोम। 71 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को दिए गए संक्रामक स्तरों पर सूची 2 को तंजित रोगों को मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का 2 राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरियम तो इसका हो जाएगा तपेदिक, ठीक है। फंगस का हो जाएगा दाद, और प्रोटोजोन्स का हो जाएगा कालाजार, और वायरस का हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, क्षुद्रग्रह एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो ये चक्कर लगाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। 73 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? तो मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है। 74 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं? तो ये आयन मंडल पर। 75 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी विस्तृत पर्ण स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है? तो ये होता है A1। 4 राइट आंसर है। दोस्तों, ये था बिहार इंटर स्तरीय 2023 मॉडल प्रैक्टिस सेट 4। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।